भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पहले से ही बहुत बड़ा हुआ है और अब पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर भारत को गीदड़ भभकी दी गई है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर भारत के खिलाफ कोई हमला या साजिश हुई तो उसका जवाब दिया जाएगा। लगता है इसी बयान से पाकिस्तान बौखला गया है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है और कोलकाता तक पहुंचने की बात कही है। शनिवार को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने शहर सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सियालकोट लाहौर से करीब 130 किलोमीटर दूर है। उन्होंने कहा कि अगर भारत ने कोई नाटकीय साजिश के तहत ऑपरेशन किया तो पाकिस्तान सीधे कोलकाता तक जाएगा। ख्वाजा आसिफ का दावा है कि उनके पास खबरें हैं कि भारत ऐसी कोई साजिश रच रहा है। वो कह रहे हैं कि कुछ लाशें बिछाई जाएंगी और कहा जाएगा कि ये आतंकी थे, इन्होंने ही ये किया है, लेकिन उन्होंने इसका कोई सबूत पेश नहीं किया। गुरुवार को भी आसिफ ने कहा था कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान का जवाब तेज, सोचा समझा और पक्का होगा। ये बयान राजनाथ सिंह के बयान के जवाब में माना जा रहा है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले कहा था कि अगर पड़ोसी देश ने कोई भी गलत कदम उठाया तो भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा, यानी कि एक ऐसा जवाब होगा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। ख्वाजा आसिफ का बयान इसी के जवाब में सामने आया है। दोनों देश एक दूसरे को खुलेआम चेतावनियां दे रहे हैं। भारत कह रहा है कि गलती की तो भारी नतीजा भुगतोगे। पाकिस्तान कह रहा है कि हम किसी से कम नहीं और कोलकाता तक पहुंचने की बात कर रहा है। कोलकाता का नाम लेना खास बात है। अब आप सोच रहे होंगे कि कोलकाता का नाम ही क्यों लिया गया। इसके पीछे खास वजह यह है कि इस साल कोलकाता में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और लग रहा है कि पाकिस्तान अपने बयान के जरिए राजनीतिक हलचल पैदा करना चाहता है। इसी तरह की बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से पहली बार नहीं की गई है। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा से ही उसने ऐसे बयान दिए हैं जो वो दिखाना चाहता है कि देश की जनता को कि हम भी बहुत ताकतवर हैं, किसी भी कार्रवाई का जवाब दे सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इतना दूर तक हमला करना, जैसे कि कोलकाता तक पहुंचना, एक तकनीकी रूप में टेक्निकली देखा जाए तो असंभव है। पिछले साल पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बना हुआ है। उस हमले के बाद से कई दिनों तक देशों के बीच सेनाओं ने लड़ाई लड़ी। तब से दोनों तरफ से बयानबाजी और धमकियों का दौर भी जारी है। अब ख्वाजा आसिफ का बयान इसी क्रम का एक हिस्सा बन गया है। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब पूरी दुनिया पहले से ही तनाव में है। खासकर मिडिल ईस्ट और पड़ोसी जो देश है उनमें युद्ध चल रहा है। ऐसे में भारत पाकिस्तान जैसी परमाणु ताकतों के बीच बयानबाजी चिंता बढ़ा देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नाटकीय साजिश के तहत ऑपरेशन क्या होता है। इंग्लिश में इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझा जाए तो इसका मतलब है कि कोई देश खुद कुछ करता है और फिर उसका आरोप किसी दूसरे देश पर डाल देता है ताकि हमले का बहाना बनाया जा सके। ख्वाजा आसिफ ने भी कुछ इस तरह की साजिश का आरोप लगाया है, लेकिन इसके लिए कोई सबूत नहीं दिया। यानी फिलहाल ये बयान ही है, कोई साजिश के रूप में इसको अभी नहीं देखा जा सकता। विशेषज्ञों का ये कहना है कि ऐसे बयान अक्सर राजनीति और जनता के मनोबल को बढ़ावा देने के लिए किए जाते हैं। पाकिस्तान पहले भी ऐसे बयान दे चुका है। पाकिस्तान इस समय अंदरूनी संकटों से जूझ रहा है और ऐसे समय में भारत के खिलाफ कठोर बयान देना उसकी रणनीति हो सकती है, जो राजनीति तौर पे अहम देखी जा सकती है। ये दिखाने के लिए कि वो सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है बल्कि भारत के अंदर भी घुस सकता है, उनकी जनता इस पर भरोसा करे। कुल मिलाकर ख्वाजा आसिफ का ये बयान भारत के सख्त रुख के बाद आया है और इसे सिर्फ एक धमकी या फिर बयानबाजी ही माना जा रहा है। सच में इतनी दूर तक हमला करना एक व्यवहारिक रूप में नामुमकिन है, लेकिन पाकिस्तान की ये रणनीति हमेशा से इस तरह की ही रही है कि बड़ी बड़ी धमकियां देकर वो अपनी जनता को भरोसा दिलाता है कि हम भी शक्तिशाली हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या केवल शब्दों की लड़ाई है या इसके पीछे कुछ और बात कही जा रही है। फिलहाल भारत ने इस पर कोई भी बयान सामने नहीं दिया है। विशेषज्ञ इसे केवल बयानबाजी मान रहे हैं। इस कोलकाता में चुनाव होने जा रहे हैं और इसीलिए ये बयान राजनीतिक तौर पर बहुत अहम माना जा रहा है। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं। क्या पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे रहा है या सच में भारत के खिलाफ कुछ कर सकता है। नमस्कार।